जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास तितली का तृतीय खंड पढ़ने जा रहे हैं। सुनिएगा। निर्धन किसानों में किसी ने पुरानी चादर को पीले रंग से रंग लिया तो किसी की पगड़ी ही बचे हुए फीके रंग से रंगी है। आज बसंत पंचमी है ना, सबके पास कोई न कोई पीला कपड़ा है। दरिद्रता में भी पर्व और उत्सव तो मनाए ही जाएंगे। महंगू महतो के अलाव के पास भी ग्रामीणों का एक ऐसा ही झुंड बैठा है। जौ की कच्ची बालों को भूनकर गुड़ मिलाकर लोग नवाल कर रहे हैं। चिलम ठंडी नहीं होने पाती। एक लड़का जिसका कंठ सुरीला था बसंत गा रहा था। मदमाती कोयलिया डार डार। दुखी हो या दरिद्र, प्रकृति ने अपनी प्रेरणा से सबके मन में उत्साह भर दिया था। उत्सव मनाने के लिए भीतर की उदासी ने ही मानो एक नया रूप धारण कर लिया था। पश्चिम पवन के पके हुए खेतों पर से सर्राटा भरता और उन्हें रौंदता हुआ चल रहा था। बूढ़े महंगू के मन में भी गुदगदी लगी। उसने कहा, दुलरवा ढोल ले आ। दूसरी जगह तो सुनता हूँ कि तू बजाता है। अपने घर काज त्योहार के दिन बजाने में लजाता है क्या रे? दुलारे धीरे से उठकर घर में गया। ढोल और मंजीरा लाया। गाना जमने लगा। सब लोग अपने को भूलकर उस सरल विनोद में निमग्न हो रहे थे। तहसीलदार ने उसी समय आकर कहा, महंगू। सभा विश्रृंखल हो गई। गाना बजाना रुक गया। उस निर्दयी यमदूत के समान तहसीलदार से सभी कांपते थे। फिर छावनी पर उसे ना बुलाकर स्वयं महंगू के यहाँ उनके अलाव पर खड़ा था। लोग भयभीत हो गए। भीतर से जो स्त्रियां झांक रही थी उनके मुंह छिप गए। लड़के इधर उधर हुए, बस जैसे आतंक में त्रस्त। महंगू ने कहा, सरकार ने बुलाया है क्या? बेचारा बूढ़ा घबरा गया था। सरकार को बुलाना होता तो जमादार आता। महंगू, मैं क्यों आता हूँ जानते हो? तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें समझाने आया हूँ। तुम्हारे यहाँ मलिया रहती है ना? तुम जानते हो कि वह बीबी रानी छोटी सरकार का काम करती थी। वह आज कितने दिनों से नहीं जाती। उसको उकसाकर बिगाड़ना तो नहीं चाहिए। डांट कर तुम कह देते कि जा काम कर, तो क्या वह ना जाती? मैं कैसे कह देता तहसीलदार साहब? कोई मजदूरी करता है तो पेट भरने के लिए, अपनी इज्जत देने के लिए नहीं। हम लोगों के लिए दूसरा उपाय ही क्या है? चुपचाप घर भी ना बैठे रहें। देखो महंगू, ये सब बातें मुंह से न निकलनी चाहिए। तुम जानते हो कि मैं जानता हूँ कि नहीं, इससे क्या? वह जाए तो आप लेवा जाइए। मजदूरी ही तो करेगी। आपके यहाँ छोड़कर मधुबन बाबू के यहाँ काम करने में कुछ पैसा बढ़ तो जाएगा नहीं। हाँ, वहाँ तो उसको बोझ लेकर शहर भी जाना पड़ता है। आपके यहाँ करे तो मेरा क्या? पर हाँ, जमींदार माँ बाप हैं, उनके यहाँ ऐसा। मधुबन बाबू कल का छोकरा, अभी तो सीधी तरह धोती भी नहीं पहन सकता था। बाबा तो सिखाकर चला गया, उसका मन बहक गया है। उसको भी ठीक करना होगा। अब मैं समझ गया। महंगू, मेरा नाम तुम भी भूल गए हो ना? अच्छा, आपसे जो बने के लीजिएगा। मैंने क्या किसी की चोरी की है या कहीं डाका डाला है? मुझे क्यों धमकाते हैं? महंगू भी अपने अलाव के सामने आवेश में क्यों ना आता। उसके सामने उसकी बखारें भरी थी, कुंडों में गुड़ था, लड़के पोते सब काम में लगे थे। अपमान सहने के लिए उसके पास किसी तरह की दुर्बलता ना थी। पुकारते ही 10 लाठियाँ निकाल सकते थे। तहसीलदार ने समझ बूझकर धीरे से प्रस्थान किया। महंगू जब आपे में आया तो उसको भय लगा। वह लड़कों को गाने बजाने के लिए कहकर बंजरिया की ओर चला। उस समय तितली बैठी हुई चावल बीन रही थी और मधुबन गले में कुर्ता डाल चुका था कहीं बाहर जाने के लिए। मलिया एक डाली मटर की फलियाँ, एक कद्दू और कुछ आलू लिए हुए मधुबन के खेत से आ रही थी। महंगू ने जाते ही कहा, मधुबन बाबू,
मलिया को बुलाने के लिए छावनी से तहसीलदार साहब आए थे। वहाँ उसे न जाने से उपद्रव मचेगा। तो उसको मना कौन करता है, जाती क्यों नहीं? कहकर मधुबन ने जाने के लिए पैर बढ़ाया ही था कि तितली ने कहा, वाह, मलिया क्या वहाँ मरने जाएगी? क्यों? जब उसको छावनी के काम करने के लिए फिर से रख लेने के लिए बुलावा आ रहा है, तब जाने में क्या अड़चन है? रुकते हुए मधुबन ने पूछा। बुलावा आ रहा है, न्योता आ रहा है, सब तो है, पर ये भी जानते हो कि वह क्यों वहाँ से काम छोड़ आई है? वहाँ जाएगी अपनी इज्जत देने। न जाने कहाँ का शराबी उनका दामाद आया है। उसने तो गांव भर को ही अपनी ससुराल समझ रखा है। कोई भला मानस अपनी बहू बेटी छावनी में भेजेगा क्यों? मंगू ने कहा, हाँ बेटी, ठीक कह रही हो, पर हम लोग जमींदार से टक्कर ले सकें इतना तो बल नहीं। मलिया अब मेरे यहाँ रहेगी तो तहसीलदार मेरे साथ कोई ना कोई झगड़ा झंझट खड़ा करेगा। सुना है कि कुंवर साहब तो अब यहाँ रहते नहीं, आजकल औरतों का दरबार है, उसी के हाथ में सब कुछ है। मधुबन चुप था। तितली ने कहा, तो उसे यहीं रहने दो ना, देखा जाएगा। महंगू ने वरदान पाया, वह चला गया। मलिया दूर खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। तितली ने कहा, रोती क्यों है रे? यहीं रह, कोई डर नहीं, तुझे क्या कोई खा जाएगा? जा जा देख, ईंधन की लकड़ी सुखाने के लिए डाल दी गई है, उठा ला। मलिया आंचल से आंसू पोंछती हुई चली गई। उसका चाचा भी मर गया था, अब उसका रक्षक कोई न था। तितली ने पूछा, अब रुके क्यों खड़े हो? नीलकोठी जाना था ना? जाना तो था, जाऊंगा भी, पर ये तो बताओ, तुमने ये क्या झंझट मोल ली? हम लोग अपने पैर खड़े होकर अपनी ही रक्षा कर लें, यही बहुत है। अब तो बाबा जी की छाया भी हम लोगों पर नहीं है। राजो बुरा मानती ही है, मैंने शेरकोट जाना छोड़ दिया। अभी संसार में हम लोगों को धीरे धीरे घुसना है। तुम जानती हो कि तहसीलदार मुझसे तो बुरा मानता ही है। तो तुम डर रहे हो? डर नहीं रहा हूँ, पर क्या आगा पीछा भी नहीं सोचना चाहिए? बाबा जी तो काशी चले गए सन्यासी होने, विश्राम लेने। ठीक ही था, उन्होंने अपना कामकाज का भार उतार फेंका। पर यदि मैं भूलता नहीं हूँ तो उन्होंने जाने के समय हम लोगों को जो उपदेश दिया था, उसका तात्पर्य यही था कि मनुष्य को जानबूझकर उपद्रव मोल नहीं लेना चाहिए। विनय और कष्ट सहने का अभ्यास रखते हुए भी अपने को किसी से छोटा न समझना चाहिए, और बड़ा बनने का घमंड भी अच्छा नहीं होता। हम लोग अपने कामों से ही भगवान को शीघ्र कष्ट पहुंचाने और उन्हें पुकारने लगते हैं। बस करो, मैं जानती हूँ कि बाबा जी इस समय होते तो क्या करते, और मैं वही कर रही हूँ जो करना चाहिए। मलिया अनाथ है, उसकी रक्षा करना अपराध नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? जाने को तो मैं इस समय छावनी पर ही था, क्योंकि सुना है वहाँ एक पहलवान आया है, उसकी कुश्ती होने वाली है, गाना बजाना भी होगा। पर अब मैं वहाँ न जाऊँगा, नीलकोठी जा रहा हूँ। जल्द आना, दंगल देखाओ, खा पी कर नीलकोठी चले जाना। आज बसंत पंचमी की छुट्टी नहीं है क्या? तितली ने कहा। अच्छा, जाता हूँ, कहता हुआ अनमनस्क भाव से मधुबन बंजरिया के बाहर निकला। सामने ही रामजस दिखाई पड़ा। उसने कहा, मधुबन भैया, कुश्ती देखने ना चलोगे? अकेले तो जाने की इच्छा नहीं थी, पर जब तुम भी आ गए हो तो उधर ही चलूँगा। भैया, लंगोट ले लूँ? अरे, क्या मैं कुश्ती लड़ूंगा? दुत, कौन जाने कोई ललकार ही बैठे। इस समय मेरा मन कुश्ती लड़ने लायक नहीं। वाह भैया, ये भी एक ही रही, मन लड़ता है कि हाथ पैर? मैं देख आया हूँ उस पहलवान को हाथ मिलाते ही न पटका आपने, तो जो कहिए मैं हारता हूँ। मधुबन अब कुश्ती नहीं लड़ सकता रामजस, अब उसे अपनी रोटी दाल से लड़ना है। तो भी लंगोट लेते चलने में कोई... अरे, तो क्या मैं लंगोट घर छोड़ आया हूँ? चल भी, हंसते हुए मधुबन ने रामजस को एक धक्का दिया, जिसमें यौवन के बल का उत्साह था। रामजस गिरते गिरते बचा। दोनों छावनी की ओर चले। छावनी में भीड़ थी, अखाड़ा बना हुआ था। चारों ओर जनसमूह खड़ा और बैठा था। कुर्सी पर बाबू श्यामलाल और उसके इष्ट मित्र बैठे थे। उनका साथी पहलवान लुंगी बांधे अपनी चौड़ी छाती खोले हुए खड़ा था।
अभी तक उससे लड़ने के लिए कोई भी प्रस्तुत न था। पास के गांव के 2-4 वेश्याएं भी आम के बोर हाथ में लिए गुलाल का टिक्का लगाए वहां बैठी थी। छावनी में वसंत गाने के लिए आई थी। यही पुराना व्यवहार था, परंतु इंद्रदेव होते तो बात दूसरी थी। तहसीलदार ने श्याम बाबू का आतिथ्य करने के लिए उनसे जो कुछ हो सका था आमोद प्रमोद का सामान इकट्ठा कर लिया था। सवेरे ही सबकी केसरिया बूटी छनी थी। श्यामलाल देहाती सुख में प्रसन्न दिखाई देते थे। उन्हें इस बात का गर्व था कि उनके साथी पहलवान से लड़ने के लिए अभी तक कोई खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने मूंछ मरोड़ते हुए कहा, राम सिंह, तुमसे यहाँ कौन लड़ेगा जी? यहीं अपने नत्थु से जोर करके दिखा दो। सब लोग आए हुए हैं। अच्छा सरकार, कहकर राम सिंह ने साथी नत्थु को बुलाया। दोनों अपने दांव पेच दिखाने लगे। रामजस ने कहा, क्यों भैया, ये हम लोगों को उल्लू बनाकर चला जाएगा? मधुबन धीरे से हुंकार कर बैठा। रामजस उस हुंकार से परिचित था। उसने युवकों की सी चपलता से आगे बढ़कर कहा, सरकार, हम लोग देहाती ठहरे, पहलवानी क्या जाने, पर नत्थु से लड़ने को तो मैं तैयार हूँ। सब लोग चौंक कर रामजस को देखने लगे। दांव पेंच बंद करके राम सिंह ने भी रामजस को देखा। वह हंस पड़ा। जाओ खेत में कुदाल चलाओ लड़के, राम सिंह ने व्यंग्य से कहा। मधुबन से अब न रहा गया। उसने कहा, पहलवान साहब, खेतों का अन्न खाकर ही तुम कुश्ती लड़ते हो। पसेरी भर अन्न खाकर कुश्ती नहीं लड़ी जाती भाई। सरकार लोगों के साथ माल चबाकर ये साले का काम किया जाता है। दूसरे पूत से हाथ मिलाना, हाड से हाड लड़ाना दिल लगी नहीं है। मैं तो इसे ऐसा ही समझता हूँ। तो फिर आ जाना मेरे यार, तू भी ये दिल लगी देख। राम सिंह के इतना कहते ही मधुबन सचमुच कुर्ता उतार धोती फेंककर अखाड़े में कूद पड़ा। सुंदरियां उस देहाती युवक के शरीर को सहस्प्रह देखने लगी। गांव के लोगों में उत्साह सा फैल गया। सब लोग उत्सुकता से देखने लगे और तहसीलदार तो अपनी गोल गोल आंखों में प्रसन्नता छिपा ही न सकता था। उसने मन में सोचा, आज बच्चों की मस्ती उतर जाएगी। राम सिंह और मधुबन में पैंतरे, दांव पेच और निकस पैठ इतनी विचित्रता से होने लगी कि लोगों के मुंह से अनायास ही वाह वाह निकल पड़ता। राम सिंह मधुबन को नीचे ले आया। वह घिस्सा देकर चित करना ही चाहता था कि मधुबन ने उसका हाथ दबाकर ऐसा धड़ उड़ाया कि राम सिंह की छाती पर बैठ गया। हल्ला मच गया। देहातियों ने उछलकर मधुबन को कंधे पर बिठा लिया। श्यामलाल का मुंह तो उतर गया, पर उन्होंने अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर मधुबन को देने के लिए बढ़ाई। मधुबन ने कहा, मैं इनाम का क्या करूँगा? मेरा तो यह व्यवसाय नहीं है, आप लोगों की कृपा ही बहुत है। श्यामलाल कट गए। उन्हें हताश होते देखकर एक वैश्या ने उठकर कहा, मधुबन बाबू, आपने उचित नहीं किया। बाबूजी तो हम लोगों के घर आए हैं, इनका सत्कार तो हम ही लोगों को करना चाहिए। बड़े भाग्य से इस देहात में आ गए हैं ना। श्यामलाल जब उसकी चपलता पर हंस रहे थे, तब उस युवती मैना ने धीरे से अपने हाथ का बोर मधुबन की ओर बढ़ाया और सचमुच मधुबन ने उसे ले लिया। यही उसका विजय चिन्ह था। तहसीलदार जल उठा। वह झुंझला उठा था कि एक देहाती युवक बाबू साहब को प्रसन्न करने के लिए क्यों नहीं पटका गया। उसे अपने प्रबंध की ये त्रुटि बहुत खली। छावनी के आंगन में भीड़ बढ़ रही थी। उसने कड़क कर कहा, अब चुपचाप सब लोग बैठ जाएं। कुश्ती हो चुकी है, कुछ गाना बजाना भी होगा। श्यामलाल को यह अच्छा तो नहीं लगता था, क्योंकि उनका पहलवान पिट गया था, पर शिष्टाचार और जनसमूह के दबाव से वे बैठे रहे। अनवरी बगल में बैठी हुई उन पर शासन कर रही थी। माधुरी भीतर चिक में उदास भाव से ये सब उपद्रव देख रही थी। श्याम दुलारी एक और प्रसन्न हो रही थी, दूसरी ओर सोचती थी, इंद्रदेव यहाँ क्यों नहीं है। जब मैना गाने लगी तो वहाँ मधुबन और रामजस दोनों ही न थे। सुखदेव चौबे तो न जाने क्यों मधुबन की जीत और उसके बल को देखकर कांप गए। उसका भी मन गाने बजाने में न लगा। उन्होंने धीरे से तहसीलदार के कान में कहा, मधुबन को अगर तुम नहीं दबाते तो तुम्हारी तहसीलदारी हो चुकी, देखा ना। गंभीर भाव से सिर हिलाकर तहसीलदार ने कहा, धूप निकल आई है, फिर भी ठंड से लोग ठिठुरे जा रहे हैं। रामजस के साथ जो लड़का दवा लेने के लिए शैला की मेज के पास खड़ा है, उसकी ठुड्डी कांप रही है।
गले के समीप कुर्ते का अंश बहुत सा फट कर लटक गया है, जिसमें उसकी छाती की हड्डियों पर नसें अच्छी तरह दिखाई पड़ती हैं। शैला ने उसे देखते ही कहा, रामजस, मैंने तुमको मना किया था, इसे यहाँ क्यों ले आए? खाने के लिए साबूदाना छोड़कर और कुछ न देना, ठंड बचाना। मेम साहब, रात को ऐसा पाला पड़ा कि सब मटर झुलस गई। हरी मटर शहर में बेचने के लिए जो ले जाते तो साबूदाना ले आते, अब तो इसी को भूनकर कच्चा पक्का खाना पड़ेगा, वही इसे भी मिलेगा। तब तो इसे तुम मार डालोगे। मरता तो है ही, फिर क्या किया जाए? रामजस की इस बेबसी पर शैला कांप उठी। उसने मन में सोचा कि इंद्रदेव से कहकर उसके लिए साबूदाना मंगा दे। सब बातों के लिए इंद्रदेव से कह देने का अभ्यास पड़ गया था। फिर उसको स्मरण हो आया कि इंद्रदेव तो यहाँ नहीं है। वह दुखी हो गई। उसका हृदय व्यथा से भर गया। इंद्रदेव की निर्दयता पर नहीं, उनकी विवशता पर वह व्याकुल हो उठी। रामजस को विदा करते हुए उसने कहा, मधुबन से कह देना वह तुम्हारे लिए साबूदाना ले आएगा। यही एक छोटा भाई है मेम साहब, माँ बहुत रोती है। जाओ रामजस, भगवान सब अच्छा करेगा। रामजस तो चला गया। शैला उठकर अपने कमरे में टहलने लगी। उसका मन न लगा। वह टीले से नीचे उतरी, झील के किनारे किनारे अपनी मानसिक व्यथाओं के बोझ से दबी हुई धीरे धीरे चलने लगी। कुछ दूर चलकर जब कच्ची सड़क की ओर फिरी तो उसने देखा कि अरहर और मटर के खेत काले होकर सिकड़ी हुई पत्तियों में अपनी हरियाली लुटा चुके हैं। अब भी जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं, उन पत्तियों पर नमक की चादर सी पड़ी है। उनके सामने भरी हुई खेती का शव झुलसा पड़ा है। उसकी प्रसन्नता पर ब्रज की तरह पाला पड़ गया। गृहस्थी के दयनीय और भयानक भविष्य के चित्र उसकी आंखों के सामने, पीछे जमींदार के लगान का कपा देने वाला भय, देव को अत्याचारी समझकर कि जैसे वह संतोष से जीवित है। क्यों जी, तुम्हारे खेत पर भी पाला पड़ा है? आप देख तो रही हैं मेम साहब, दुख और क्रोध से किसान ने कहा। उसको ये असमय की सहानुभूति व्यंग्य सी मालूम पड़ी। उसने समझा मेम साहब तमाशा देखने आई हैं। शैला जैसे टक्कर खाकर आगे बढ़ गई। उसके मन में रह रहकर यही बात आती कि इस समय इंद्रदेव क्यों नहीं है। अपने ऊपर भी रह रहकर उसे क्रोध आता कि वह इतनी शीतल क्यों हो गई। इंद्रदेव को जाने से रोक सकती थी, किंतु अपने रूखे सूखे व्यवहार से इंद्रदेव के उत्साह को उसी ने नष्ट कर दिया। और अब यह ग्राम सुधार का व्रत एक बोझ की तरह से ढोना पड़ रहा है। तब क्या वह इंद्रदेव से प्रेम नहीं करती? ऐसा तो नहीं। फिर ये संकोच क्यों? वह सोचने लगी, उस दिन इंद्रदेव के मन में एक संदेह उत्पन्न करके मैंने ही ये गुत्थी डाल दी है। तब क्या ये भूल मुझे ही न सुधारनी चाहिए? बसंत पंचमी को माधुरी ने बुलाया था, वहां भी न गई। उन लोगों ने भी बुरा मान लिया होगा। उसने निश्चय किया कि अभी मैं छावनी पर चलूं। वहां जाने से इंद्रदेव का भी पता लग जाएगा। यदि उन लोगों की इच्छा हुई तो मैं इंद्रदेव को बुलाने के लिए चली जाऊंगी और इंद्रदेव से अपनी भूल के लिए क्षमा भी मांग लूंगी। वह छावनी की ओर मन ही मन सोचते हुए घूम पड़ी। कच्चे कुएं के जगत पर सिर पकड़े हुए एक किसान बैठा है। शैला का मन प्रसन्न वातावरण बनाने की कल्पना से उत्साह से भर उठा था। उसने कहा, मधुबन, तितली से कह देना आज दोपहर को मैं उसके यहाँ भोजन करूंगी। मैं छावनी से होकर आती हूँ। मैं भी साथ चलूं? मधुबन ने पूछा। नहीं, तुम जाकर तितली से कह दो भाई, मैं आती हूँ। कहकर वह लंबा डग बढ़ाती हुई चल पड़ी। छावनी पर पहुंचकर उसने देखा, बिल्कुल सन्नाटा छाया है। नौकर चाकर उधर चुपचाप काम कर रहे हैं। शैला माधुरी के कमरे के पास पहुंचकर बाहर रुक गई। फिर उसने चिक हटा दिया। देखा तो मेज पर सिर रखे हुए माधुरी कुर्सी पर बैठी है, जैसे उसके शरीर में प्राण नहीं। शैला कुछ देर खड़ी रही, फिर उसने पुकारा, बीबी रानी। माधुरी सिसकने लगी। उसने सिर उठाया। शैला ने उसके बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए कहा, क्या है बीबी रानी? माधुरी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें गुड़हल के फूल की तरह लाल हो रही थी। शैला से आंख मिलाते ही उसके हृदय का पान टूट गया। आंसू की धारा बहने लगी। शैला की ममता उमड़ आई। वह भी पास बैठ गई। जी कड़ा करके माधुरी ने कहा, मैं तो सब तरह से लुट गई।
हुआ क्या? मैं तो इधर बहुत दिनों से यहाँ आई नहीं। मुझे क्या पता। बीवी रानी, मुझ पर संदेह ना करो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। मुझसे अपनी बीती साफ साफ कहो ना, मैं भी तुम्हारी भलाई चाहने वाली हूँ बहन। माधुरी का मन कोमल हो चला। दुख की सहानुभूति हृदय के समीप पहुंचती है। मानवता का यही तो प्रधान उपकरण है। माधुरी ने स्थिर दृष्टि से शैला को देखते हुए कहा, ये सच है मिस शैला कि मैं तुम्हारे ऊपर अविश्वास करती हूँ। मेरी भूल रही होगी, पर मुझे जो धोखा दिया गया वह अब प्रत्यक्ष हो गया। मैं ये जानती हूँ कि मेरे पति सदाचारी नहीं हैं, उनका मुझ पर स्नेह भी नहीं। तब भी ये मेरे मान का प्रश्न था और उससे भी मुझे धक्का मिला। मेरा हृदय टूक टूक हो रहा है। मैंने कृष्णमोहन को लेकर दिन बिताने का निश्चय कर लिया था। मैं तो ये भी नहीं चाहती थी कि वह यहाँ आवें, पर जो होनी थी वह होकर ही रही। माधुरी को फिर रुलाई आने लगी। वह अपने को संभाल रही थी। शैला ने पूछा, तो क्या हुआ, बाबू श्यामलाल चले गए? हाँ गए, और अनवरी को लेकर गए। मिस शैला, वह अपमान मैं सह न सकूंगी। अनवरी ने मुझ पर ऐसा जादू चलाया कि मैं उसका असली रूप इसके पहले समझ ही न सकी। ये कैसे हुआ? इसमें सब इंद्रदेव की भूल है। वे यहाँ रहते तो ऐसी घटना न होने पाती। शैला ने आश्चर्य छिपाते हुए कहा। उनके रहने ना रहने से क्या होता, ये तो होना ही था। हाँ, चले जाने से मेरे और माँ के मन में भी ये बात आई कि इंद्रदेव को उन लोगों का आना अच्छा ना लगा, परंतु इंद्रदेव को इतना रूखा मैं नहीं समझती। कोई दूसरी ही बात है जिससे इंद्रदेव को यहाँ से जाना पड़ा। जो स्त्री इतनी निर्लज हो सकती है, इतनी चतुर है, वे क्या नहीं कर सकती। उसी का कोई चरित्र देखकर चले गए होंगे। सुनिए, वह घटना मैं सुनाती हूँ जो मेरे सामने हुई थी। उस दिन माँ के बहुत बकने पर मैं रात को उन्हें व्यालू कराने के लिए थाली हाथ में लिए कमरे के पास पहुँची। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि भीतर कोई और भी है। मैं रुकी। इतने में सुनाई पड़ा, बस एक गिलास में पी चुकी, और लूँगी तो छिपा न सकूँगी, सारा भंडाफोड़ हो जाएगा। उन्होंने कहा, मैं भंडाफोड़ होने से नहीं डरता। अनवरी, मैंने अपने जीवन में तुम्ही को तो ऐसा पाया है जिससे मेरे मन की सब बातें मिलती हैं। मैं किसी की परवाह नहीं करता। मैं किसी का दिया हुआ नहीं खाता जो डरता रहूं। तुम यहाँ क्यों पड़ी हो? चलो कलकत्ते में। तुम्हारी डॉक्टरी ऐसी चमकेगी कि तुम्हारे नाम का डंका पिट जाएगा। हम लोगों का जीवन बड़े सुख से कटेगा। लंबी चौड़ी बातें करने वाले मैंने भी बहुत से देखे हैं। निभाना सहज नहीं है बाबू साहब। अभी बीबी रानी सुन ले तो आपकी। चलो, देखा है तुम्हारी बीबी रानी को। मैं अधिक सुन न सकी। मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने समझा कि ये मेरी दुर्बलता है। मेरा अधिकार मेरे ही सामने दूसरा ले और मैं प्रतिवाद न करके लौट जाऊं, ये ठीक नहीं। मैं थाली लिए घुस पड़ी। अनवरी अपने को छिपाते हुए उठ खड़ी हुई। उसका मुंह विवर्ण था। शराब की महक से कमरा भर रहा था। उन्होंने अपनी निर्लजता को स्पष्ट करते हुए पूछा, क्या है? भला मैं इसका क्या उत्तर देती? हाँ, इतना कह दिया कि क्षमा कीजिए, मैं नहीं जानती थी कि मेरे आने से आप लोगों को कष्ट होगा। ये बड़ी असभ्यता है कि बिना पूछे किसी के एकांत में। उसकी बात काटकर अनवरी ने कहा, बीबी रानी, मैं कलकत्ते में डॉक्टरी करने के संबंध में बातें कर रही थी। ये भी उसका दुस्साहस था। मैं तो उसका उत्तर नहीं देना चाहती थी, परंतु उसकी ढिठाई अपनी सीमा पार कर चुकी थी। मैंने कहा, बड़ी अच्छी बात है मिस अनवरी, आप कब जाएंगी? मैं अधिक कुछ कह न सकी। थाली रखकर लौट आई। दूसरे दिन सवेरे ही अनवरी तो बनारस चली गई और उन्होंने कलकत्ते की तैयारी की। माँ ने बहुत चाहा कि वे रोक लिए जाएं। उन्होंने कहलाया भी, पर मैं इसका विरोध करती रही। मैं फिर सामने आ गई। वे चले गए। शैला ने सांत्वना देते हुए कहा, जो होना था सो हो गया, अब दुख करने से क्या लाभ? हम लोगों का भी आज शहर जाना निश्चित है। माँ कहती है कि अब यहाँ न रहूँगी। भाई साहब का पता चला है कि बनारस में ही हैं। उन्होंने बैरिस्ट्री आरंभ कर दी है। हाँ, कोठी पर वह नहीं रहते, अपने लिए कहीं बंगला ले लिया है। वह और कुछ कहना चाहती थी
कि बीच में किसी ने पुकारा, बीबी रानी। क्या है? माधुरी ने पूछा। माँ जी आ रही हैं। आ तो रही थी, उन्हें उठकर आने की क्या जल्दी पड़ी थी? श्याम दुलारी भीतर आ गई। उस वृद्धा स्त्री का मुख गंभीर और दृढ़ता से पूर्ण था। शैला का नमस्कार ग्रहण करते हुए एक कुर्सी पर बैठकर उन्होंने कहा, मिस शैला, आप अच्छी हैं? बहुत दिनों पर हम लोगों की सुध हुई। माँ जी, क्या करूं? आप ही का काम करती हूँ। जिस दिन से ये सब काम सिर पर आ गया है, एक घड़ी की छुट्टी नहीं। आज भी यदि एक घटना न हो जाती तो यहाँ आती या नहीं, इसमें संदेह है। आपके गांव भर में रात को पाला पड़ा, किसान का सर्वनाश हो गया है, कई दवाएं भी नहीं हैं। तहसीलदार के पास लिख भेजा था, वे आई नहीं। और शैला और भी जाने क्या क्या कह जाती, क्योंकि उसका मन चंचल हो गया था। इस गृहस्थी की विश्रृंखलता के लिए वह अपने को अपराधी समझ रही थी। उसकी बातें उखड़ी उखड़ी हो रही थी, किंतु श्याम दुलारी ने बीच में ही रोक कर कहा, पाला पत्थर पड़ने में जमींदार क्या कर सकता है? जिस काम में भगवान का हाथ है, उसमें मनुष्य क्या कर सकता है? मिस शैला, मेरी सारी आशाओं पर भी पाला पड़ गया है। दोनों लड़के बेकहे हो रहे हैं। हम लोग स्त्री हैं, अबला हैं। आज वे जीते होते तो दो दो थप्पड़ लगाकर सीधा कर देते, पर हम लोगों के पास कोई अधिकार नहीं। संसार तो रुपए पैसे के अधिकार तो मानता है, स्त्रियों के स्नेह का अधिकार, रोने दुलारने का अधिकार तो मान लेने की वस्तु है ना। अपनी विवशता और क्रोध से श्याम दुलारी की आंखों से आंसू निकल आए। शैला सन्न हो गई। उसे भी रह रहकर इंद्रदेव पर क्रोध आता था। पुरुष के प्रति स्त्रियों का हृदय प्राय विषम और प्रतिकूल रहता है। जब लोग कहते हैं कि वे एक आंख से रोती हैं और दूसरी से हंसती हैं, तब तो कोई भूल नहीं करते। हाँ, ये बात दूसरी है कि पुरुषों के इस विचार में व्यंग्यपूर्ण दृष्टिकोण का अंत है। स्त्रियों को उनकी आर्थिक पराधीनता के कारण जब हम स्नेह करने के लिए बातें करते हैं, तब उनके मन में विद्रोह की सृष्टि भी स्वाभाविक है। आज प्रत्येक कुटुंब उनके स्नेह और विद्रोह के द्वंद्व से जर्जर है और असंगठित है। हमारा सम्मिलित कुटुंब उनकी इस आर्थिक पराधीनता की अनिवार्य सफलता है। उन्हें चिरकाल से वंचित एक कुटुंब से आर्थिक संगठन को ध्वस्त करने के लिए दिन रात चुनौती मिलती रहती है। जिस कुल से वे आती हैं, उस पर से ममता हटती नहीं। यहाँ भी अधिकार की कोई संभावना न देखकर वे सदा घूमने वाली गृहहीन अपराधी जाति की तरह प्रत्येक कौटुंबिक शासन को अव्यवस्थित करने में लग जाती हैं। ये किसका अपराध है? प्राचीन काल में स्त्रीधन की कल्पना हुई थी, किंतु आज उसकी जैसी दुर्दशा है। जितने कांड उसके लिए खड़े होते हैं, वे किसी से छिपे नहीं। श्याम दुलारी का मन आज संपूर्ण विद्रोही हो गया था। लड़के और दामाद की उस श्रृंखलता ने उन्हें अपने अधिकार को सजीव करने के लिए उत्तेजना दी। उन्होंने कहा, मिस शैला, मैंने निश्चय कर लिया है कि अब किसी को मनाने न जाऊंगी। हाँ, मेरी बेटी का दुख से भरा भविष्य है और अपने नाम की जमींदारी माधुरी को देने का निश्चय कर लिया है। तुम क्या कहती हो? हम लोग तुम्हारी संपत्ति चाहते हैं। माँ जी, आपने ठीक सोचा है। बीवी रानी को और दूसरा क्या सहारा है? मैं समझती हूँ कि इसमें इंद्रदेव से पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई कमी नहीं। वे स्वयं भी कमा सकते हैं और संपत्ति भी है ही। माधुरी अवाक होकर शैला का मुंह देखने लगी। आज स्त्रियां सब एक और थी। पुरुषों की दुष्टता का प्रतिकार करने में सब सहमत थी। श्याम दुलारी ने शैला का अनुकूल मत जान कर कहा, तो हम लोग आज ही बनारस जाएंगे। वहाँ पहले मैं दान पत्र की रजिस्ट्री कराऊंगी। तुम भी चलोगी? शैला ने कहा, चलूंगी। तो फिर तैयार हो जाओ। नहीं, 2 घंटे में उधर ही नील कोठी पर आकर तुम्हें लेती चलूंगी। बहुत अच्छा, कहकर शैला उठ खड़ी हुई। वे सीधे बंजरिया की ओर चल पड़ी। मधुबन से कह चुकी थी तितली उसकी प्रतीक्षा में बैठी होगी। शैला कुछ प्रसन्न थी। उसने अज्ञात भाव से इंद्रदेव को, जो थोड़ा सा दूर हटाकर श्याम दुलारी और माधुरी को अपने हाथों में पा लिया था, वह एक लाभ सा उसे उत्साहित कर रहा था। परंतु बीच बीच में वह अपने हृदय में तर्क भी करती थी। इंद्रदेव को मैं एक बार ही भूल सकूंगी। अभी अभी तो मैंने सोचा था कि चलकर इंद्रदेव से क्षमा मांग लूंगी,
मना लूँगी, फिर ये मेरा भाव कैसा? उसे खेद हुआ और फिर अपनी भूल सुधारते हुए उसने निश्चय किया कि बुरा काम करते भी अच्छा हो सकता है। मैं इसी प्रश्न को लेकर इंद्रदेव से अच्छी तरह बात कर सकूंगी और सफाई भी दे लूंगी। वह अपनी धुन में बंजरिया तक पहुंच भी गई, पर उसे मानो ज्ञान नहीं। जब तितली ने पुकारा, वाह बहन, मैं कब से बैठी हूँ, इस तरह के आने के लिए कहकर भी कोई भूल जाता है, तो वह आपे में आ गई। मुझे झटपट कुछ लिखा दो, अभी अभी मुझे शहर जाना है। वारे चटपट, बैठो भी, अभी हरे चने बनाती हूँ तब खाना होगा। ठंडा हो जाने से वह अच्छा नहीं लगता। हम लोगों का ऐसा वैसा भोजन रूखा सूखा गरम गरम ही खा सकोगी। चावल और रोटियां भी तैयार हैं, अभी बन जाता है। तितली उसे बैठाती हुई रसोई घर में चली गई। हरे चनों की छनछनाहट अभी बंजरिया में गूंज रही थी कि मधुबन एक कोमल लौकी लिए हुए आया। वह उसे बैठकर छीलने बनाने लगा। शैला इस छोटी सी गृहस्थी में दो प्राणियों को मिलाकर उसकी कमी पूरी करते देखकर चकित हो रही थी। अभी छावनी की दशा देखकर आई थी, वहाँ सब कुछ था पर सहयोग नहीं, या कुछ न था परंतु पूरा सहयोग। उस अभाव से मधुर युद्ध करने के लिए प्रस्तुत। शैला ने छेड़ने के लिए कहा, तितली, मुझे भूख लगी है, तुम अपने पकवान रहने दो, जो बना हो मुझे लाकर खिला दो। आई आई, लो, मेरा हाथ जलने से बचा। मधुबन ने कहा, तो ले आओ ना। वह भी हंस रहा था। पहले केले का पत्ता ले आओ, फिर जल्दी करना। मधुबन केले का पत्ता लेने के लिए बंजरिया की झुरमट में चला। शैला हंस रही थी। उसके सामने हरे हरे दोनों में देहाती दही में भीगे हुए बड़े और आलू मटर की तरकारी रख दी गई। पत्ते लेकर मधुबन के आते ही चावल, रोटी, दाल, हरे चने और लौकी भी सामने आ गई। शैला खाती भी थी, हंसती भी थी। उसके मन में संतोष ही संतोष था। उसके आसपास एक प्रसन्न वातावरण फैल रहा था, जिसे विरोध का कहीं नाम नहीं। इंद्रदेव, उस रूठे हुए मन को मना लाने के लिए तो वह जा रही थी। भोजन कर लेने पर शैला ने हाथ पहुँचते हुए मधुबन से कहा, नीलकोठी की रखवाली तुम्हारे ऊपर। मैं 2-4 दिन भी वहाँ ठहर सकती हूँ। सावधान रहना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत कर बैठना। वाह, मैं सबसे लड़ाई ही तो करता फिरता हूँ। दूर न जाकर घर में तितली ही से। क्यों बहन? शैला ने हंसकर कहा। तितली लज्जा से मुस्कुराती हुई बोली, मैं क्या कलकत्ते की पहलवान हूँ बहन? मधुबन उत्तर न दे सकने से खींच रहा था, पर वह खींच बड़ी सुहावनी थी। सहसा उसे एक बात का स्मरण हुआ। उसने कहा, हाँ, एक बात तो कहना मैं भूल ही गया था। मलिया को लेकर वह तहसीलदार बहुत धमका गया है। मेरे सामने फिर आएगा तो मैं उसके 2-4 बचे हुए दांत भी झाड़ दूंगा। वह बेचारी क्या इस गांव में रहने ना पावेगी? और तो किसी से बोलने के लिए मैं शपथ खा सकता हूँ। मधुबन, सहनशील होना अच्छी बात है, परंतु अन्याय का विरोध करना उससे भी उत्तम है। तुम कोई उपद्रव न करोगे, इसका तो मुझे विश्वास है। अच्छा, तो चलो मेरे साथ। और बहन तितली, तो मैं जाती हूँ। तितली ने नमस्कार किया। दोनों चले। अभी बंजरिया से कुछ ही दूर पहुंचे होंगे कि मलिया उधर से आती हुई दिखाई पड़ी। उसकी दयनीय और भयभीत मुखाकृति देखकर शैला को रुक जाना पड़ा। शैला ने उसे पास बुलाकर कहा, मलिया, तू तितली के पास निर्भय होकर रह, किसी बात की चिंता मत कर। मलिया की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। नीलकोठी पर पहुंचकर 2-4 आवश्यक वस्तुएं अपने बैग में रखकर शैला तैयार हो गई। मधुबन को आवश्यक काम समझाकर वह झील की ओर पत्थर पर बैठी हुई सड़क पर मोटर आने की प्रतीक्षा करने लगी। मधुबन को भूख लगी थी। उसने जाने के लिए पूछा, तितली भी अभी बैठी होगी। ये जानकर शैला को अपनी भूल मालूम हुई। उसने कहा, जाओ, तितली मुझे कोसती होगी। मधुबन चला गया। तितली की बातें सोचते सोचते, उसकी छोटी सी सुख से भरी गृहस्थी पर विचार करते करते शैला के एकांत मन में नई गुदगुदी होने लगी। वह अपनी बड़ी सी नीलकोठी को व्यर्थ की विडंबना समझकर उसमें नया प्राण ले आने की मन ही मन स्त्री हृदय के अनुकूल मधुर कल्पना करने लगी। आज उसे अपनी भूल पग पग पर मालूम हो रही थी। उसने उत्साह से कहा, अब विलंब नहीं। दूर से धूल उड़ाती हुई मोटर आ रही थी। ड्राइवर के पास एक पांडे जी बंदूक लिए बैठे थे। पीछे श्याम दुलारी और माधुरी थी। टिगले के नीचे मोटर रुकी। चमड़े का छोटा सा बैग हाथ में लिए फुर्ती से शैला उतरी।
वे जाकर माधुरी से सटकर बैठ गई। माधुरी ने पूछा, और कुछ सामान नहीं क्या? नहीं तो फिर चलना चाहिए। शैला ने कुछ सोचकर कहा, आपने तहसीलदार को साथ में नहीं लिया? बिना उसके वह काम जो आप करना चाहती हैं हो सकेगा? क्षण भर के लिए सन्नाटा रहा। माधुरी कुछ कहना चाहती थी। श्याम दुलारी ने ही कहा, हाँ ये बात तो मैं भूल गई, उसको रहना चाहिए। तो आप एक चिट लिख दें, मैं यही नील कोठी के चपरासी के पास छोड़ जाती हूँ, वे जाकर दे देगा। कल तहसीलदार बनारस पहुँचेगा। श्याम दुलारी ने माधुरी को नोटबुक से पन्ना फाड़कर उस पर कुछ लिख कर दे दिया। शैला उसे लेकर ऊपर चली गई। श्याम दुलारी ने माधुरी को देखकर कहा, हम लोग जितना बुरी शैला को समझती थी उतनी तो नहीं है, बड़ी अच्छी लड़की है। माधुरी चुप थी। वह अब भी शैला को अच्छा स्वीकार करने में हिचकती थी। शैला ऊपर से आ गई। उसके बैठ जाने पर हॉर्न देती हुई मोटर चल पड़ी। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित तितली उपन्यास का तृतीय खंड अभी हम पढ़ रहे हैं। इससे आगे अगले भाग में पढ़ेंगे।